मानव शरीर के अंदर ब्रह्मांड की असीमित रहस्यमय शक्तियां हैं, लेकिन जो सुप्ता अवस्था में है, जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ये रहस्यमय सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं और इंसान देव सदृश हो जाता है। और इन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति है तीसरी आंख, यानी थर्ड आई, जिसे दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र कहते हैं और पीनियल ग्लैंड से भी इसे जोड़कर देखा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दिव्य दृष्टि क्या है, कैसे कार्य करती है और क्या विशेष संकेत इसके जागृत होने पर प्राप्त होते हैं। थर्ड आई हमारी दोनों भावों के बीच जो ललाट है वहाँ पर स्थित होती है और ब्रह्मांड में फैली असीमित ऊर्जांचल शक्तियों से हमारा जो संपर्क होता है इसी थर्ड आई के द्वारा होता है। ये जो थर्ड आई है ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक लिंक का कार्य करती है। जिस प्रकार जो हमारा क्राउन चक्र है वो हमें दैवीय ऊर्जा से कनेक्ट करता है, उसी प्रकार थर्ड आई आध्यात्मिक जगत से हमें जोड़ती है, साथ ही क्राउन चक्र और हमारे बीच में लिंक का कार्य करती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो थर्ड आई होती है ये सक्रिय कैसे होती है और फिर जानेंगे कि कौन से संकेत हमें इसके एक्टिवेट होने पर प्राप्त होते हैं। तो थर्ड आई जागृत होने के विभिन्न विधान हैं जिनको फॉलो करके इस थर्ड आई को जागृत किया जा सकता है, जैसे योग मुद्राओं के द्वारा। विभिन्न प्रकार की योग मुद्राओं के निरंतर अभ्यास से थर्ड आई को ओपन किया जा सकता है। श्वास योग के द्वारा श्वास को साध कर श्वास पर ध्यान करके इस तीसरी आंख को एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है जिसका उपयोग करके थर्ड आई को जागृत किया जाता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक में दोनों भावों के बीच जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर ध्यान किया जा सकता है विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के द्वारा, जैसे कि संभवी मुद्रा, ध्यान के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा थर्ड आई को ओपन किया जा सकता है। तो ये इस बारे में जो जानकारी है वो बहुत ही विस्तार स्वरूप में है। फिलहाल आज जानते हैं कि कौन से संकेत हमें प्राप्त होते हैं जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है और क्या रहस्य है इस थर्ड आई के, आखिर इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। तो सबसे पहला संकेत जो हमें थर्ड आई एक्टिवेशन का मिलता है कि हमारे आभास करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ को महसूस करने की, समझने की क्षमता बढ़ जाती है। किसी भी तरह की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें तुरंत महसूस हो जाता है। किसी व्यक्ति को देखकर हम उससे देख रहे हैं, सामने हम उसकी ऊर्जा को भांप सकते हैं और उसकी ऊर्जा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और जैसे जैसे थर्ड आई एक्टिवेट ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़्यादा होने लगती है, कुछ समय के बाद, कुछ निरंतर अभ्यास के बाद ये जो भी हमें आभास होते हैं बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर हो जाते हैं। क्लियर सेंटेंस जिसे कहते हैं। जिन चीज़ों को हमारे भौतिक सेंसेस, हमारी आँखें, हमारे कान और जो भी हमारी भौतिक इंद्रियां हैं वो नहीं पकड़ पाती है, उन सभी चीज़ों को हम समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं और स्पष्ट रूप से देख भी पाते हैं। इसमें होता ये है कि हमें किसी भी व्यक्ति की ऑरा को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं और उस व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है अगर पॉजिटिविटी है, यदि ऑरा मजबूत है, चमकीली है, गोल्डन कलर की है, सफ़ेद है, दुधिया रंग की है या वायलेट कलर, गोल्डन कलर उसमें दिख रहा है, तो जो व्यक्ति है वो हेल्दी है और एक बहुत ही हेल्दी परसेप्शन वाला व्यक्ति है। वहीं यदि जो ऑरा है वो ग्रे कलर की दिख रही है या कटी फटी ऑरा है, उसमें होल्स हैं, छिद्र हैं या ब्लैक कलर उसमें नजर आ रहा है, तो जो वो व्यक्ति है कहीं ना कहीं किसी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति को ये देखने की समझ हो जाती है कि व्यक्ति कैसा है, उसे ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में ज्ञान होने लगता है और साथ ही वर्तमान में और भूतकाल में किसी व्यक्ति के संग क्या हुआ है इसका भी आभास होने लगता है। किसी व्यक्ति को देखकर उसके भीतर झांकने की एक दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि उसके वर्तमान में क्या चल रहा है या भविष्य में क्या होने लगता है। तो एक बहुत ही बड़ी एक शक्ति इससे प्राप्त होती है। तीसरा बहुत बड़ा संकेत है कि व्यक्ति की हीलिंग पावर बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है, ये जागृत होने लगती है। ये कब जागृत होती है? जब इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब इंसान की आध्यात्मिक उन्नति होती है। और आध्यात्मिक उन्नति इंसान की तब होती है जब इंसान का दृष्टिकोण बहुत प्योर हो जाता है, जब इंसान की और उसकी जो ऊर्जा है बहुत ही प्योर होती है। जब नेगेटिविटी नहीं रहती है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगती है और ऐसे में हीलिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। और ऐसे में यदि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को हीलिंग देते हैं
तो गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द उसका इफ़ेक्ट होता है। जो भी हम सोचते हैं वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। जो थर्ड आई होती है ये हमारी विल पावर का और संकल्प शक्ति का केंद्र है। जितनी पावरफुल हमारी थर्ड आई की ऊर्जा होगी उतना ही जल्दी हमारा संकल्प, हमारा सोचा हुआ पूर्ण होता है। और जब थर्ड आई हमारी ओपन होने लगती है तो हम अपने नीचे के चक्रों को, अपनी बॉडी सेल्स को भी इसके द्वारा संदेश भेज सकते हैं। जो भी संदेश, जो भी मैसेज हम इस आज्ञा चक्र में, इस थर्ड आई में डालते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है, हमारे सारे चक्रों में फैल जाता है। क्योंकि इस थर्ड आई के द्वारा ही हमारा भेजा गया कोई भी मैसेज, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है और उसके बाद वो मेटलाइजर है। और जब थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है तो बैलेंसिंग की एक पावर, कंट्रोल पावर हमारे पास आने लगती है। अपने विचारों को, अपने परसेप्शन को, अपने ब्रेन को हम कंट्रोल कर ही पाते हैं। साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरे व्यक्ति को भी हम अगर कोई संदेश देना चाहे या उसे अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब सम्मोहन किसी का किया जाता है तो उस व्यक्ति के थर्ड आई के आगे, उसकी पीनियल ग्लैंड के आगे एक पेंडुलम हिलाया जाता है, मूव किया जाता है, राइट एंड लेफ्ट, दाएं बाएं से हिलाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? कि उस व्यक्ति का सारा फोकस, उसकी सारी ऊर्जा उसके आगे चक्र में केंद्रित हो जाए। और जब ये हो जाता है, जब उस व्यक्ति की ऊर्जा, उसका सारा फोकस अपने आगे चक्र पर केंद्रित हो जाता है तो उसके बाद कोई पर्टिकुलर मैसेज उसको दिया जाता है जो उसके अंदर बॉडी में, उसके सेल्स में, उसके सारे चक्रों में और उसके ब्रेन में, फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और उसके बाद हम उस आदमी से उसके अतीत की, उसके वर्तमान की कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसे हिप्नोसिस कहते हैं। तो इस प्रकार इंसान को काबू में कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड आई की शक्ति का अगला बहुत बड़ा संकेत है कि पारलौकिक अनुभूतियां ध्यान में और स्वप्न में होने लगती है, देव दर्शन होते हैं और दिन पर दिन ये अनुभव बहुत गहरे और स्पष्ट होते जाते हैं। और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो इस ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो भौतिक जगत में फैली हुई है, भौतिक रूप से हमें उपलब्ध नहीं होती है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलने लगती है। ये वाइब्रेशन के रूप में ब्रह्मांड में इन्फॉर्मेशन फैली हुई होती है। और जब थर्ड आई जागृत हो जाती है तो हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। हमारी ऊर्जा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है और ब्रह्मांड में फैली हुई तमाम इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करके हमें भेजती है, हमें प्रेरित करती है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत ओपन होने का ये है कि आज्ञा चक्र पर बहुत दबाव महसूस होता है। कनपट्टी के दोनों तरफ दाएं बाएं मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है और कभी कभी ये जो दबाव है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो दबाव है ये क्राउन चक्र तक हमारा जाता है। कई बार चींटियां रेंगने का एहसास होता है कि चींटियां रेंग रही हैं या इचिंग महसूस हो सकती है। तो थर्ड आई जब ओपन होने लगती है, जब ये खुलने लगती है, इसके अलावा दूर की आवाज़ साफ सुनाई देती है, आकर्षण क्षमता व्यक्ति की बढ़ जाती है और पर्सनैलिटी बहुत डायनामिक हो जाती है। जो चाहो वो होने लगता है, इमेजिनेशन रियलिटी में बदलने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं हमेशा पॉजिटिव सोचें, सही सोचें, सकारात्मक सोचें, क्योंकि जो आप आज सोच रहे हैं वही आपके जीवन में कुछ समय बाद घटित होने लगता है। तो जब यदि आप इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, अगर आप अपनी थर्ड आई पर फोकस कर रहे हैं, थर्ड आई को जागृत करने की दिशा में आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, क्योंकि थर्ड आई यानी रहस्यों और शक्तियों से भरी हुई एक पावर जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को पूरा बदल देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।